गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। ओके, तो मेरा लास्ट वीडियो था इंग्लिश पैडागोजी का। सीएलटी पे मैंने वीडियो डाला था और आज हम उसी का इंग्लिश पैडागोजी का दूसरा टॉपिक करने जा रहे हैं। वो है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, लैंग्वेज क्या डिफ़िकल्टी स्टूडेंट फेस करते हैं, उसके रेमेडीज़ क्या हो सकते हैं, क्या एरर्स वो इंग्लिश में करते हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Challenges of teaching English, English difficulties, errors and disorders. Okay. नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। इंग्लिश जो टारगेट लैंग्वेज है, उस क्या प्रॉब्लम होती है उसे पढ़ाते टाइम। ठीक है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इसमें क्या होता है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है स्टूडेंट्स के अंदर कि इंग्लिश बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज होती है। सब स्टूडेंट इंग्लिश को बहुत डिफ़िकल्ट समझते हैं। ठीक है, और इस चक्कर में वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, पुअर परफॉर्मेंस देते हैं। हर साल डिप्रेसिंग रिजल्ट आता है, डिप्रेशन में चला जाते हैं। उनके दिमाग में बस यही रहता है कि इंग्लिश बहुत डिफ़िकल्टी है, इंग्लिश में कर नहीं सकता। तो एक ये भी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से स्टूडेंट इंग्लिश में अच्छा नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है ये एक फॉरेन लैंग्वेज है तो ये बहुत टफ होगी, बाकी जो हिंदी वगैरह जो पढ़ते हैं वो बहुत इजी होती है। उनका ये क्या कॉन्सेप्ट होता है जिसकी वजह से वो इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकली उनके दिमाग में ये चीज़ होती है जो सही नहीं है। इंग्लिश टफ नहीं है। नेक्स्ट, लर्निंग मेथड्स। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, लर्निंग मेथड्स क्या होगा, जब प्राइमरी एम क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट ऑन द फंडामेंटल स्किल ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, जो स्किल है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना, जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लेकिन क्या होता है, स्टूडेंट जो टीचर्स होते हैं वो पढ़ाते जाते हैं, अपना लेसन कंप्लीट कर देते हैं। उन्हें मतलब ही नहीं होता है कि बच्चा कहाँ डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है, क्या चीज़ उसे समझ में नहीं आ रही है। बस उन्हें एक पोएम एक्सप्लेन करनी है या एक चैप्टर एक्सप्लेन करना है तो टीचर एक्सप्लेन करके चली जाती है। जब तक वो बच्चे की प्रॉब्लम नहीं जान पाएगी कि बच्चे लोग को कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तब तक उसका सोल्यूशन कैसे होगा, बच्चे फिर वैसे ही उसमें वीक ही रहेंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो ये चारों स्किल्स टीचर को देखना चाहिए कि चारों स्किल्स LSRW आप इंटीग्रेट करके चल रहे हो या नहीं। ठीक है, और ओवरऑल ये प्रैक्टिस चल रही है, आर्टिफिशियल या इनडायरेक्ट मेथड यूज़ में लेते हैं इंस्टेड ऑफ नेचुरल या डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, हम सबको पता है मदर लैंग्वेज, मदर टंग बहुत इजीली सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम नेचुरल डायरेक्ट मेथड में उसको सीखते हैं, नेचुरली एक्वायर करते हैं, जो कि टीचर लोग यूज़ नहीं करते हैं स्कूल में। वो इनडायरेक्ट या आर्टिफिशियल मेथड यूज़ करते हैं जिसमें स्टूडेंट नेचुरली लैंग्वेज को एक्वायर नहीं कर पाता है इंग्लिश को। ठीक है, और एक और रीज़न है टीचर जो डिफरेंस है टीचिंग ऑफ लिटरेचर एंड टीचिंग ऑफ लैंग्वेज स्किल्स है, इसमें डिफरेंस टीचर समझ नहीं पाती है, तो ये एक और प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ कॉन्क्रीटाइजिंग द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। टीचर इसमें भी प्रॉब्लम टीचर फेस करती है। जो स्टूडेंट है वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को समझ नहीं पाते हैं, कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते हैं लेक्चर्स गिवन बाय द टीचर्स इन इंग्लिश। ठीक है, सपोज एक पोएम पढ़ा रही है टीचर इंग्लिश में, वो सैडनेस की पोएम है, सैड, उसमें जो भी हुआ है वो बहुत ही सैड है। ठीक है, तो टीचर को उस इतने इफ़ेक्टिव वे में उस तरीके से पढ़ाना चाहिए कि बच्चे के आँख में आंसू आ जाए, लेकिन टीचर इतना उनको मतलब ही नहीं है। जल्दी हरी में होती है, जल्दीबाजी में होती हैं, वो अपना पोर्शन जल्दी से कंप्लीट करा के उन्हें लगता है ये अच्छे से पढ़ाना, इफ़ेक्टिवली पढ़ाना ये वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, बहुत सारे जो रूरल एरियाज़ में ऐसा वहाँ होता है, जिस टीचर को रहता है कि अपना पोर्शन कंप्लीट करा के चले क्लास में, इतना डीपली पढ़ाना ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक है, तो ये एक और प्रॉब्लम है। ट्रांसलेशन मेथड रूरल एरियाज़ में वाइडली यूज़ होता है। ठीक है, ये लर्नर को जो कंटेंट है वो तो समझने में हेल्प कर देता है, लेकिन वो उसको लैंग्वेज लर्निंग में हेल्प नहीं करता है। ठीक है, लैंग्वेज एक्वायर करने में उतनी हेल्प नहीं कर पाता है। सो ये एक प्रॉब्लम है, ट्रांसलेशन मेथड भी एक बैरियर है लैंग्वेज लर्निंग में। नेक्स्ट, मदर टंग इंटरफेरेंस। जो मदर टंग
इंटरफेरेंस भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब वो मदर टंग में बोलते हैं तो कभी कभी इंग्लिश वर्ड बोल देते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं तो कभी कभी मदर वर्ड्स आ जाती हैं। तो प्रोनाउंसिएशन दोनों लैंग्वेज की मिक्स मैच हो जाते हैं, जिससे बहुत प्रॉब्लम होती है। डिफरेंस इन इंग्लिश, डिफरेंस इन इंग्लिश क्या होता है, जो भी रीजन है, जो भी वर्ल्ड की अलग अलग जगह है, वहाँ पे इंग्लिश का अलग एक्सेंट होता है। आप अमेरिका जा रहे हो, वहाँ अलग एक्सेंट होता है, इंग्लिश का अलग तरीका होता है, जो इंग्लिश के वर्ड्स बोलने का वहाँ अलग तरीका होता है, इंडिया में अलग तरीका है, ठीक है। तो ये भी बहुत बार कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है स्टूडेंट्स में। अब कोई कॉन्वर्जेशन कहता है, कोई कन्वर्जेशन कहता है। एक्सेंट भी डिफरेंट होता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो 2 तरीके से प्रोनाउंस होते हैं, 2, 3, 4 तरीके से, ठीक है। तो इससे स्टूडेंट में, क्योंकि अलग अलग जगह का अपना अलग अलग एक्सेंट है, इससे स्टूडेंट में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ओके। लैक ऑफ प्रैक्टिस, बच्चों को ज़्यादा प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलता है, ये जो 4 स्किल्स होती है, ठीक है। तो रूरल सराउंडिंग में इतनी प्रैक्टिस अलाउ नहीं करते हैं टीचर, उनको बस अपने सिलेबस कंप्लीट कराना होता है, ठीक है। मेनी टीचर्स आर अनेबल टू टीच इंग्लिश, क्योंकि उनके पास टीचिंग एड्स की कमी होती है, इसीलिए वो इंग्लिश इफ़ेक्टिवली पढ़ा नहीं पाते हैं। बहुत कम ऑडियो विजुअल एड्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। लैक ऑफ इंटरेस्ट, स्टूडेंट्स ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन पासिंग मार्क्स। इंग्लिश में स्टूडेंट का ऐसा होता है कि बस मेरे पासिंग मार्क्स आ जाए, इतने पासिंग मार्क्स है, तो सपोज 35 है तो वो आ जाए, उतने आ जाए, ठीक है। तो वो लैंग्वेज को उतना दिमाग नहीं लगाते हैं कि उतना ध्यान दे के सीखे, बस वो उतना पढ़ लेते हैं कि उनका पासिंग मार्क्स आ जाए, इसी पे उनका दिमाग में यही चीज़ रहती है। लैक ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहता है स्टूडेंट का। अच्छा, ये तो हो गया। लैक ऑफ मोटिवेशन, अच्छा मोटिवेशन तो हम सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टूडेंट मोटिवेटेड ही नहीं होगा तो लर्निंग तो हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। मोटिवेटेड रहेगा तभी अच्छी लर्निंग हो पाएगी। विदाउट मोटिवेशन आप एक बार पढ़ा दोगे, लेकिन फिर वो उसको वैसे रखना स्टूडेंट ही कर पाता है अगर मोटिवेटेड हो तो, ठीक है। तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, मेल प्रैक्टिस इन एग्ज़ाम, मेल प्रैक्टिस होती है। अब ये क्या होता है वो हम अभी जानेंगे। अब जैसे बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं तो टीचर्स खाली वही क्वेश्चंस कराते हैं और स्टूडेंट को बता देते हैं क्लास में कि ये क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में इन्हीं में से आएंगे, तो स्टूडेंट ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, स्टूडेंट भी वही क्वेश्चन कर लेते हैं और एग्ज़ाम में आते भी हैं। बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा होता है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिस्टेक्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में बहुत सारी मिस्टेक्स भी करते हैं स्टूडेंट्स, ओके। उन्हें प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम होता है, फ्लुएंसी नहीं होती है, तो टीचर को ऐसा होना चाहिए अगर वो मिस्टेक करे तो उसको करेक्ट करे और उन्हें इनकरेज करे इंग्लिश में बात करने की। जस्ट अ सेकेंड। क्राउडेड क्लासेस क्राउडेड होती है इंडिया में, आपको पता है बहुत पॉपुलेशन है, तो रेशियो ऑफ स्टूडेंट इन रिलेशन टू टीचर इज़ नॉट प्रोपोर्शनल। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो टीचर सारे इंडिविजुअल स्टूडेंट पे ध्यान नहीं दे पाता है, ठीक है। तो ये एक और प्रॉब्लम है। सॉल्यूशंस एंड रेमेडीज, इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। ओके, तो कुछ सॉल्यूशंस टीचर कर सकता है, ठीक है। अपनी क्लास में क्या क्या सॉल्यूशन कर सकता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बिल्डिंग ए रैपोर्ट विथ योर स्टूडेंट, टीचर क्या कर सकता है जब टीचर क्लास में एंटर करता है तो वो एक स्माइल के साथ एंटर करे, स्टूडेंट्स को ग्रीट करे, इससे क्या है स्टूडेंट को अच्छा लगेगा, ठीक है। टीचर स्टूडेंट में एक अच्छा बॉन्ड होना चाहिए जिससे स्टूडेंट इन्जॉय करे क्लास, ठीक है, उन्हें अच्छा लगे कि हाँ मुझे इंग्लिश क्लास सीखना है। वही टीचर अगर स्ट्रिक्ट हुई, एकदम वो सैड सा फेस, स्ट्रिक्ट सा फेस बना के क्लास में आएगी तो स्टूडेंट को अच्छा नहीं लगेगा, वो डरे हुए सहमे हुए से रहेंगे और क्लास को इन्जॉय भी नहीं करेंगे और उतनी अच्छी लर्निंग भी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेस ऑफ इंग्लिश शुड बी डिफाइंड, बच्चों को बताना चाहिए कि इंग्लिश क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एजुकेशन में इंग्लिश की क्या भूमिका है, क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप कहीं भी जाओ, किसी भी एरिया में जाओ, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, जर्नलिज्म, इंटरनेशनल ट्रेड, सब जगह इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंस है। बच्चों को ये टीचर को अच्छे से बताना चाहिए। अप्लाइंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग, जब इंग्लिश टीचर पढ़ा रही होती है तो उसको बहुत सारे, ऐसा नहीं आप एक ही मेथड घिसा पिटा पुराना यूज़ कर रहे हो,
बहुत सारे मेथड यूज़ करो, बच्चे को क्या पता कौन से मेथड से समझ में आ जाए अच्छे से। ग्रामर ट्रांसलेशन है, डायरेक्ट मेथड है, ओरल अप्रोच है, सिचुएशनल अप्रोच है, ऑडियो लिंगुअल है, CLT अप्रोच है, ठीक है, लर्निंग बाय टीचिंग है। ये सारे बहुत सारे मेथड है, तो टीचर को एप्रोप्रिएट मेथड का यूज़ लेना चाहिए अलग अलग सिचुएशंस में, ठीक है। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस अमंग स्टूडेंट, टीचर को स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। अच्छा, कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे करेंगे टीचर? स्टार्टिंग में टीचर स्टूडेंट से कोई कुछ क्वेश्चंस पूछ सकती है, ठीक है, और उन्हें उनका आंसर दे सकती है, जिससे उन्हें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे इंग्लिश आती है। अब जैसे ये सब क्वेश्चंस, व्हाट इज़ योर नेम, विच कंट्री आर यू फ्रॉम, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, ये सब क्वेश्चंस टीचर पूछ सकती है, जिससे जब स्टूडेंट को ऐसा लगेगा कि हाँ कॉन्फिडेंस आएगा और वो उससे लगेगा कि वो भी इंग्लिश में बात कर सकता है, ठीक है। कीपिंग इन माइंड एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, टीचर को दिमाग में रहना चाहिए कि टीचिंग इंग्लिश पढ़ाने के एम्स क्या है, क्यों पढ़ा रही है इंग्लिश, ठीक है। इफ़ेक्टिवली पढ़ाना चाहिए, क्यों पढ़ाना चाहिए इंग्लिश, इसके एम क्या हो सकते हैं। एक हो सकता है टू इनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश व्हेन स्पोकन। ये एम दिमाग में रह के पढ़ाना है कि बच्चे जब इंग्लिश को समझ पाएँ, ठीक है। जब कोई इंग्लिश में बात कर रहा है तो बच्चे उसे समझ पाए। टू इनेबल द स्टूडेंट टू स्पीक इन इंग्लिश, बच्चे इंग्लिश में बात कर पाए। तो आप उस तरीके से पढ़ाओगे कि बच्चे इंग्लिश में बात करना सीख जाए, इंग्लिश को समझना सीख जाए, ओके। टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ना सीख जाए। टू इनेबल द स्टूडेंट टू राइट इन इंग्लिश, इंग्लिश में लिखना सीख जाए। ये चारों स्किल्स आनी चाहिए, समझना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है। चारों चीज़ें स्टूडेंट को आ जानी चाहिए। इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग फैसिलिटीज़, टीचिंग फैसिलिटीज़ में भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। बुक्स, टीचिंग एड्स, ये सब स्कूल में, लाइब्रेरीज़ में ये सब प्रोवाइड अवेलेबल होना चाहिए, ओके। मेक स्टूडेंट थिंक इन इंग्लिश, स्टूडेंट इंग्लिश में जब सोचना है स्टूडेंट को इंग्लिश में, ठीक है, कोई भी चीज़ है वो उसको इंग्लिश में सोचना है। जब वो इंग्लिश में सोचना शुरू कर देगा तो उसकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, वो बात करना भी स्टार्ट कर देगा और उसका डर भी निकल जाएगा, ओके। नेक्स्ट, एंड ऑफ सोशियो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये जो सोशियो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि इंग्लिश बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, इसको टीचर को ख़त्म करना है। टीचर को स्टूडेंट को बताना है कि ये डिफ़िकल्ट नहीं है, इसलिए भी बाकी सब लैंग्वेज की जैसे ही ईजी है, ठीक है। बिल्डिंग कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड कैसे कर सकते हैं टीचर अपने स्टूडेंट्स की? उनसे डे टू डे एक्टिविटीज़ के बारे में बात करके, इंग्लिश में बात करके, उनसे पूछना कि आज उन्होंने क्या किया, कल क्या करेंगे। जो डे टू डे जो एक्टिविटीज़ होती है, इससे स्टूडेंट जब इंग्लिश में बात करेगा तो उनमें कॉन्फिडेंस आएगा और उनका जो डर है वो धीरे धीरे निकल जाएगा, ठीक है। इंटरनल स्किल्स, अच्छा ये रॉन्ग हो गया। इंटरनल टेस्ट होगा, तो स्कूल में जो कुछ टेस्ट होते हैं इंटरनल, वो भी होना चाहिए, ठीक है। इससे स्टूडेंट को पता चलेगा उनकी प्रोग्रेस के बारे में, टीचर को भी पता चलेगा कि स्टूडेंट कितना सीखा है, कहाँ और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ओके। हैंडलिंग मिस्टेक्स विथ केयर, स्टूडेंट ने अगर मिस्टेक किए, सपोज़ आप कुछ लेसन पढ़ा रहे हो या बच्चों से कुछ पूछ रहे हो, अगर किसी ने रॉन्ग आंसर दिया तो ऐसा नहीं है कि टीचर हंसने लग जाएगा उस पर या गुस्सा हो जाएगा उस पर, चिल्लाने लग जाएगा, नहीं। टीचर को पेशेंस रखना है, ओके। हंसना नहीं है बच्चे का, अगर हंसोगे तो फिर बच्चा एम्बैरस हो जाएगा और आगे ट्राई ही नहीं करेगा इंग्लिश में बात करने का, ठीक है। नेक्स्ट, मैचिंग लेवल विथ योर स्टूडेंट, आपको पेशेंट रहना स्टूडेंट के साथ और उनको इनकरेज करना है ताकि वो अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।